वीडियो में ax प्लस बी इक्वल टू 0 किया, ax इक्वल टू माइनस बी, देन x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए 0 फॉर द इक्वेशन ax प्लस बी। ये भी एक खास बात है, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो जीरो ओनली 1 आएगा, जैसे माइनस बी बाई ए। एक्स की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, और ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ए एक्स प्लस बी में a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होकर आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, x की एक ऐसी वैल्यू जिसे पोलिनोमियल में पुट करने पर हमें आंसर 0 मिलता है। इसका मतलब दी गई वैल्यू गिवन पोलिनोमियल का जीरोस है, ये 0। या फिर हम इसे दूसरा नाम क्या कहेंगे, रूट। रूट भी कह सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। समझ आ रही है बात? उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कोई कहता है कि क्वाड्रेटिक के जीरोस बताओ, तो आपने मेथड पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, पढ़ा होगा, जिसे स्प्लिटिंग द टर्म मेथड भी बोलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे आप x की टर्म को स्प्लिट करते हैं। अगर कोई एग्जांपल लें, मान लो ये कोई मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमें इसके जीरोस ढूंढने हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले इस x की टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। यहां पर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ए, तो ए फॉर एप्पल नहीं बोलना है, ए फॉर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है उसे हम बोलते हैं ए। अगर कोई पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी क्या है, तो वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बी। सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, सी को क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है +2। अब आप ऐसे दो नंबर सर्च करते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, +2, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्या आएगी, -3। मान लो आपने ये वैल्यू सोच ली 2 इंटू 1, प्रोडक्ट यही आएगा, 2 लेकर आना है, 1 इंटू 2। अब मैं इसे ऐड करता हूं तो 2 + 1 मुझे क्या मिलेगा, 1 + 2 3। मीन्स ये दो ऐसे नंबर है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, यहां मैं लिखता हूं -2x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस करोगे -3x, इसका प्रोडक्ट करोगे +2 आ गया। इट मीन्स यहां से मैं x कॉमन लेता हूं तो x -2 -1 कॉमन आएगा अगली दो टर्म से, x -2, कंप्लीट इक्वेशन से x -2 कॉमन, और यहाँ क्या बच जाएगा, x -1। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर x -2 इक्वल टू 0 या x -1 इक्वल टू 0। यहां से आप x की वैल्यू 2 ले आते हैं, यहां से x की वैल्यू 1। ये दो क्या वैल्यू आ गई, 1 और 2। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस आ गए। हाईएस्ट डिग्री 2 थी तो जीरो भी कितने आएंगे, 2। वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू होगी, कोई भी रियल वैल्यू। x इक्वल टू 1 आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, आंसर 0 आएगा। x इक्वल टू 2 पुट करोगे, आंसर 0 आएगा। इसलिए मैंने इनके बीच में जो साइन लगाया वो नंबर क्या लिखा है, ये
अल्फाबेट और, आप एंड यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, बिकॉज आइदर वन और आइदर टू कैन सेटिस्फाइड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में से चाहे वो वैल्यू x इक्वल टू 1 हो, चाहे वो वैल्यू x इक्वल टू 2 हो, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर सकती है, इसलिए मैंने और का ऑप्शन लगाया है। अगर एंड लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 एक अलग वैल्यू है और x एक अलग वैल्यू है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ये हिंदी वाला और हो जाएगा, और ये हो जाएगा या तो x पुट कर दो या 2 पुट कर दो, दोनों में से कोई भी पुट करोगे ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ फिर x और 2 1 क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। समझ आई कुछ बात? जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ के आए थे, यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि क्वाड्रेटिक भी है तो जीरोस कितने आएंगे, 2, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, इट कैन बी 0, इसके बाद फर्दर बुक सबके पास होगी अभी अवेलेबल। अगर एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं, वहां आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ से पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है उन ग्राफ्स में। क्वाड्रेंट सबने पढ़े हुए हैं, अगर ax प्लस बी दिया गया है, अगर ax प्लस बी दिया गया है लीनियर, तो ग्राफ कैसा बनता है लीनियर इक्वेशन का, एक लाइन, मान लो कोई एक लाइन मैं फॉर्म कर देता हूं, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अगर ax प्लस बी है तो ग्राफ कैसा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, लीनियर। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज फॉर्म लीनियर ग्राफ, लाइन। ग्राफ कैसा बनता है, लाइन। अगर इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, उस टाइम पे जो ग्राफ बनता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, ऐसे कर्व बनती है और इस कर्व का नाम होता है पैराबोला। जो कर्व बनती है यहाँ पर, उस कर्व का नाम होगा पैराबोला। एक ax इक्वल टू बी है तो ग्राफ बनेगा लीनियर यानी कि लाइन। अगर इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, तो ग्राफ बनेगा पैराबोला। आपसे पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसको हम नाम कहेंगे पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें 4 तरह की टाइप्स होती हैं, लेकिन वो टाइप हमें फर्दर अभी नहीं पढ़नी है 10th क्लास में, बता देता हूं मैं आपको। एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है, एक राइट हैंडेड पैराबोला है, एक अपर पैराबोला है, एक लोअर पैराबोला है। मैं चारों ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये सब एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। आप देख रहे होंगे, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, एक्स और एक्स डैश। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये क्या है, अपर पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ये लोअर पैराबोला है। अब 2.1 एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया है, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं। उन ग्राफ्स में मान लो कोई कर्व ऐसे दी गई हो, है ना, स्टेटमेंट भी पढ़े। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें आपको ये बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ऐसा ही है।
2.1 एक्सरसाइज। पढ़े स्टेटमेंट, कोई पढ़ दे एक स्टूडेंट, सबको पता चल जाएगा जिनके पास नहीं भी है। देखिए इस कर्व ने एक्स एक्सिस को, अगर मान लो आपको वो कहता है y इज इक्वल टू पी एक्स, देन व्हाट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं आपको, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब यहाँ पर इस पोलिनोमियल का मतलब क्या है, p ऑफ x का मतलब किसी भी कर्व के लिए कोई भी एक वो पोलिनोमियल होगा, बट वो होगा क्या, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको ग्राफ देख के अगर ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस, तो आइडेंटिफाई कैसे होंगे, अगर दी गई कर्व एक्स एक्सिस को जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रही है वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यानी कि अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये कर्व कितने नंबर पे कट कर रही है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2। ये मैंने क्रॉस लगाए हैं। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है, कौन सी कर्व, जो गिवन कर्व है, और कहां पर, एक्स एक्सिस पे, फॉर द y इक्वल टू पी एक्स, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फर्दर देखते हैं। मान लो कोई ये कर्व है, y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, y डैश। अगर इस कर्व की बात करूं, y इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस होंगे ओनली 1। मैंने कहा दी गई कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये कर्व x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताएं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। इसमें होंगे 3, बिल्कुल सही जवाब है, 3 होंगे। 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। ठीक है। अब मुझे बताएं आपकी बुक में चेक करके कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। अभी मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं उसमें बता भी देता हूँ आपको साथ साथ। 0 सर। नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं कि कितने होंगे। 0। 0, एक स्ट्रेट लाइन दी गई 0। है ना, y एक्सिस Yes, पे sir. कट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन, यस सर। ऐसे Yes, sir. कुछ ग्राफ दिया गया है ना। यस सर। हाँ, 0 होंगे। सेकंड पार्ट में 1। 1, बिल्कुल ठीक है। सेकंड 1 पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट 3। 3 ठीक है। नेक्स्ट 2 काउंटिंग शुरू नहीं कर देनी है कि 1 2 3 4, बहुत ध्यान से करना है काम, ठीक है। नेक्स्ट 4। 1 2 3 4, बिल्कुल सही जवाब है। फिफ्थ पार्ट का 4 है जीरोस। लास्ट 1 सर शायद। 3। ऐसे कुछ कर दी गई है ना, यस 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस 3। 3। समझ आई कुछ बात इस टॉपिक की, यस सर। ठीक है। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या था, ये कोई भी कर्व हो सकती है,
देखो ये कर्व मैंने बनाई है, कोई रैंडम कर्व है, ये कोई रैंडम कर्व है, ये भी कोई एक रैंडम कर्व है, बट किसी ना किसी पॉलिनोमियल के लिए तो ये जरूर आएंगी। अगर ये होता x इक्वल टू पी वाई, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में यहाँ पर y इक्वल टू पी एक्स है, अगर ये हमें मिल जाए x इक्वल टू पी वाई, तब आप क्या देखेंगे कि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट होने वाले पॉइंट कितने हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल उस टाइम पे किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ y। पी वाई का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे फर्स्ट फिगर में, फॉर y x इक्वल टू पी वाई, 0, कोई भी कट नहीं कर रहा है, पॉइंट नहीं है कोई भी। इसमें कितने होंगे सेकंड में, 3 3 होंगे, 3 y एक्सिस पे 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है कर्व। नेक्स्ट 1 1 ओनली 1 पॉइंट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 1 1 ठीक है, अगर कर्व ओरिजिन से पास हो जाए तो, अगर कर्व ओरिजिन से पास हो जाए, ओरिजिन का मतलब पता है ना सबको, यस सर वेयर पता है। x एंड y बोथ आर 0। तो उस टाइम पे अब मैं पूछता हूं आपसे कि y इक्वल टू पी एक्स, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे शायद 1। मैंने कहा ना x इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो मिल रही है ना x इक्वल टू 0, यस सर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फॉर y इक्वल टू पी एक्स भी 1 और फॉर x इक्वल टू पी वाई भी 1 होंगे। ठीक है, तो अगर कर्व ओरिजिन से पास करती है तो वहां पर क्या होंगे, 1 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस 1। ठीक है, यस सर। आज इसे आप नोटबुक में ग्राफ को या तो ग्राफ पे पेस्ट कर लेना इसको, या फिर डायग्राम बना लेना पेंसिल से। ठीक है, अभी मुझे आप अपनी अटेंडेंस दे दें।